को देखते जाइए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जोगी तूने एक पोस्टर उतारा है, अब देख हर सिमत से यही सदा आ रही है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह इसको अपने भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए तड़प है, उस तरह काश हिंदुओं को होता। कोई बोल तक नहीं पाता, लेकिन तुम अपने भगवान को ही नीचा दिखा रहे हो, तो क्या होना चाहिए। तो भैया, भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे 100 लोग 100 तरह की बातें करते हैं। सबको राजा बनना है, कोई प्रजा बनना नहीं चाहता है। सबको बैठ के खाना, कोई कमाना नहीं चाहता। और मेरी बात कान खोल कर सुन ले, इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कायनात में एक धर्म की बड़ाई करना, दूसरे की बुराई करना, एक को बड़ा कहना, दूसरे को छोटा कहना, एक के लिए तड़प के मर जाना, एक को मार देना, ये तो धर्म नहीं सिखाता। सिर्फ आप ही आप, दूसरा कोई है ही नहीं। बस आप ही आप ही बाप, आप ही सब राजा, दूसरा कोई नहीं है धरती पे। बस अल्लाह ही सब कुछ है। मेरे मुस्तफा के लिए बनाई है। इमाम अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी। आपके अल्लाह ये समझाते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे भगवान ये समझाते हैं कि जो कुछ भी बनाया है मैंने सबके लिए बनाया है। सब मिल बांट के खाओ, सबके लिए शांति से, प्रेम से। हमने कभी भी, मतलब हमारे भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को दबा दो, किसी से नफरत करो, किसी को गले मत लगाओ, किसी का हक छीन लो, किसी का सर काट दो, किसी का मांस खाओ, किसी को छोटा कहो, किसी को बड़ा कहो। वहां तुम्हारे लिए तुम कहते हो कि नामे मोहम्मद कहना जुर्म है। नामे मोहम्मद तो हमारी सांसों में बसा है, हमारे दिल में बसा है, हमारी रूह में बसा है। इसे हमारी जान से कैसे निकालोगे, हमारी रूह से कैसे निकालोगे, हमारे दिल से कैसे निकालोगे। और मेरी बात सुन लो, इमाम अहले सुन्नत फरमा गए, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। ये जो बात बोल रही हूँ मैं सबके लिए बोल रही हूँ। सनातन रहा है, सनातन रहेगा। श्री कृष्ण रहा है, श्री कृष्ण ही रहेगा। श्री कृष्ण का वजूद है, श्री कृष्ण का वजूद रहेगा। ना कोई रहा है, ना कहीं कोई रहेगा। सब पंथ बना बना करके अपनी हेकड़ी, अपनी राजा बनना चाहते हैं। इन्हें पंथ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनको मेहनत ना करना पड़े, इनको सुबह तड़के उठना ना पड़े, इनको मांस ना छोड़ना पड़े, इनको मदिरा ना छोड़ना पड़े, इनको अपनी बहन बेटियों को के साथ सोना ना छोड़ना पड़े। इसलिए इन्होंने अपने अपने रास्ते बनाए, क्योंकि सनातन धर्म बहुत कठिन है और बहुत ही नियम है, और ये नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको अलग से पंथ बनाना पड़ा। नहीं तो स्टार्टिंग में जब मनु श्रद्धा हुए थे तो ओनली वन, जिन्होंने सनातन धर्म अपना रखा है वही एक मजबूत पिलर है, वही देश के स्तंभ है। उन्हीं को जिंदा रखा जाएगा, वही स्वर्ग जाएंगे। बाकी जिन लोगों ने बकरी काटने और बाकी दूसरे जो धर्म है, उन लोगों ने जो अपनी अपनी हेकड़ी कोई भूतों को पूज रहा है, कोई देवताओं को छोड़ करके गाली दे करके उनको इंसानों को पूज रहा है, कोई वकील को पूज रहा है, कोई जज को पूज रहा है, ये सब नरक में जाएंगे। ये 84 लाख योनि में घूमते फिरेंगे। खासकर जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, खासकर जो भगवान को गाली देते हैं। बाकी आपको एक बात बता देना चाहूँगा, ना अल्लाह रहेंगे, ना भीमराव अम्बेडकर रहेंगे, ना दूसरे कोई जो अपने आत्मा को ले लेकर के मुंडी ले लेकर के नाच रहे हैं, ना ये राक्षस रहेंगे। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे बस।